हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि पिछले क्लास का छूटा हुआ क्वेश्चन था। तो यह वैसा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं, और यह पूरा डीपली क्वेश्चन था। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं, यह पार्ट भी है। अगर आप पार्ट ए नहीं देखो तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, सिनर्जिड कोशिका की संख्या कितनी होती है। तो सिनर्जिड कोशिकाओं की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, सिनर्जिड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिनर्जिड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो दो कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या होती है। तो भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या बताना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 52, भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओनिसेक फलन पाया जाता है। तो ओनिसेक फलन किसमें पाया जाता है। तो जिनके ऑप्शंस है, सेब में, केला में, मटर में, गेहूं में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा केला में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी में करीबन 2 साल से बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, परागन की क्रिया होती है। तो परागन की क्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पे अंडाशय में, बीजांड में, वर्तिकाग्र पर, भ्रूणकोश में। तो परागन की क्रिया जो है ना, यह वर्तिकाग्र पर होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्लिस्टोगेमी में परागकण होते हैं। तो क्लिस्टोगेमी में परागकण कैसे होते हैं। तो कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, स्वयं से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिस्टोगेमी में जो है यह स्वयं परागन यानी कि स्वयं स्वपरागन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, टिट, टिटनेस टिटनेस विष प्रभावित करता है। टिटनेस टिटनेस होगा यहाँ पे, टिटनेस टिटनेस विष प्रभावित करता है। तो जिनके ऑप्शन थे, तंत्रिका को, मांसपेशिया को, अस्थि को, रक्त को। तो टिटनेस विष प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है। तो यहाँ का सही जवाब हो जाए। तो यहाँ पे टिटनेस विष जो है यह मांसपेशियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर उत्पन्न करने वाला विषाणु कहलाता है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाला विषाणु कहलाता है तो क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक, बैक्टीरियोजेनिक, ओकाजोइन, रेट्रोवायरस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहलाता है। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ओकाजिन्स। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, या विषाणु से। तो यहाँ पेनिसिलिन जो है ना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पेनिसिलिन जो यह कवक से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम क्या है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोवा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलियम जो है ना। तो अभी पीछे ही देखिए, पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कवक के अध्ययन को कहते हैं। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जल कर्मक का प्रारंभ होता है। तो जल कर्मक कब प्रारंभ होता है, वृक्ष से, झाड़ियों से,
फाइटोप्लवक से, घास से, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फाइटोप्लवक से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डाइटम होते हैं, तो डाइटम कैसे होते हैं? कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, ब्राफाइट होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डाइटम जो है ना, यह एक शैवाल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्रस्टोज लाइकन चिपके रहते हैं। तो क्रस्टोज लाइकन चिपके रहते हैं, तो किससे चिपके रहते हैं? मिट्टी से, वृक्ष से, चट्टान से, जल से। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, क्रस्टोज लाइकन जो है ना, यह मजबूती से, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिट्टी से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुर्रा नस्ल है, संबंधित है। तो गाय से, भैंस से, बकरी से, भैंस से। तो मुर्रा नस्ल भैंस से संबंधित है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मछली के फ्लोरो में अधिक होता है। तो मछली के फ्लोरो में अधिक क्या होता है? तो अधिक जो ना प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अनुदैर्ध्य विखंडन पाया जाता है। तो अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य पाया जाता है अमीबा में, या पेरेमिसियम में, या यूग्लिना में, या प्लाज्मोडियम में। तो यह जो यूग्लिना में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मार्चेसिया हो है, मार्चेसिया क्या है? थैलस युक्त, जड़ युक्त, तना युक्त, पत्ती युक्त। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मार्चेसिया जो है। तो यहाँ पे मार्चेसिया जो है ना, यह थैलस युक्त होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, ब्रोफाइट कहलाते हैं। तो ब्राफाइट क्या कहलाते हैं? जलचर पौधे, मरुचर पौधे, पादप जगत में के उभयचर, बीज रहित पौधे। तो आप अपना आंसर फटाफट देंगे, आपको अगर आंसर पता हो तो आंसर फटाफट देंगे। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट जो है, यह पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मार्चेसिया में अलैंगिक जनन होता है। तो मार्चेसिया में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो बीज द्वारा, बीजाणु द्वारा, जम्मो द्वारा, कली द्वारा। तो यहाँ पे अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बीजाणु द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एंथ्रोडियोफोरा बनाता है। तो एंथ्रोडियोफोरा बनाता है। तो यहाँ पे मादा अंग, नर अंग, बीज, फल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एंथ्रोडियोफोरा जो है ना, यह एक मादा अंग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, और की गोनियोफोरा संबंधित है। तो नर जननांग से, मादा जननांग से, अलैंगिक जनन से, या परागण से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह मादा जननांग से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एकलिंगी पौधे होते हैं। तो एकलिंगी पौधे क्या होते हैं? दोनों लिंग, केवल नर, केवल मादा, नर और मादा अलग अलग। तो एकलिंगी पौधे होते हैं नर और मादा अलग अलग। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जीन का वैकल्पिक रूप कहलाता है। तो जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्रोमोसोम, या फिर एलील, या न्यूक्लियोटाइड, या जीनोम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाए, जीन का वैकल्पिक रूप जो है ना, यह एलील कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रबल जीन का प्रभाव कहलाता है। तो प्रबल जीन का प्रभाव कहलाता है तो अपवर्तक, प्रबलता, उत्परिवर्तन, विभाजन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा यह प्रबलता कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एपिस्टेसिस में होता है। तो एपिस्टेसिस में क्या होता है? तो दोनों जीन सक्रिय होते हैं, एक जीन दूसरे जीन को ढकता है। तो कोई जीन नहीं, केवल रिसेसिव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे एपिस्टेसिस में जो है ना, यह एक जीन दूसरे जीन को ढकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लाइकन प्रदूषण सूचक है। तो लाइकन प्रदूषक सूचक है जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या दोनों प्रदूषण का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइकन जो है यह वायु प्रदूषण का सूचक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा होता है। तो ऊर्जा का प्रभाव पारिस्थितिकी में कैसा होता है। तो एक चक्रीय होता है, द्विदिशीय होता है, एक दिशीय होता है, अनियमित होता है। तो यह जो एक दिशीय होता है। तो यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है उपभोक्ता में, अपघटक में, उत्पादक में, परजीवी में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है, शाकाहारी से, मांसाहारी से, उत्पादक से, अपघटक से। तो यह उत्पादक से होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, वन में, मरुस्थल में, समुद्र में, घास भूमि में। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मानव में शुक्राणु बनते हैं। तो मानव में शुक्राणु कैसे बनता है, या प्रोस्टेट में, या टेस्टिस में, या एपिडिडाइमिस में, तो या इरेथ्रा में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानव में जो है शुक्राणु। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, मानव शुक्राणु बनते हैं या टेस्टिस में बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वीर्य का मुख्य कार्य है। तो वीर्य का मुख्य कार्य है पाचन, पोषण, गति देना, सुरक्षा करना। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, वीर्य का जो है ना यह गति देना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक चक्र की अवधि होती है। तो मानसिक चक्र की अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपका 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 दिन। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओव्यूलेशन होता है। तो कितनवा दिन में ओव्यूलेशन होता है। तो 5वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 14वें दिन। सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था हार्मोन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गर्भावस्था जो हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, द्विगुणित निषेचन में बनता है। तो द्विगुणित निषेचन में क्या बनता है, केवल यूरमज, केवल भ्रूण, भ्रूण एंडोस्पर्म, केवल बीज। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भ्रूण व एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एंडोस्पर्म सामान्यतः होता है, एंडोस्पर्म हो सामान्यतः होता है। तो कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है यह त्रिगुणित होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, फेलोपियन नलिका में या योनि में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फेलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गर्भ निरोधक गोली संबंधित है। तो गर्भ निरोधक गोली संबंधित है, किससे संबंधित है, पुरुष से, स्त्री से, दोनों से, शिशु से। तो गर्भ निरोधक गोली यह जो है स्त्री से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, IVF तकनीकी कहलाती है। तो IVF तकनीकी कहलाती है प्राकृतिक निषेचन की, बाह्य निषेचन की, कृत्रिम गर्भधारण की, तो या फिर क्लोनिंग की। तो यहाँ पे पक्का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे IVF जो है बाह्य निषेचन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, DNA का अध्ययन कहलाता है। तो DNA का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, प्रोटोमिक्स, जीनोमिक्स, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जीनोमिक्स। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, RNA में नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है। तो RNA में नाइट्रोजन क्षार क्या नहीं होता है, तो एडेनिन होता है, ग्वानिन भी होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, RNA में नाइट्रोजन क्षार नहीं होते हैं,
एडेनोनिन, गाइनोनिन, साइटोसिन, थायमिन के जगह पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा थायमिन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जीन स्थित होते हैं, तो जीन स्थित होते हैं साइटोप्लाज्मा में, राइबोसोम में, क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जीन जो है क्रोमोसोम में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव में जीनोम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मानव में जीनोम प्रोजेक्ट होता है तो यह डीएनए का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर है। तो जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर क्या है? प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा रेड डाटा बुक संबंधित है, तो खनिज से, संकटग्रस्त जीवों से, पौधे के रोग से, पौधे के रोग से, फसल से। तो यहाँ संकटग्रस्त जीव से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैव संरक्षण का उद्देश्य है शिकारी, विलुप्ति, संरक्षण, प्रदूषण। तो यहाँ पे हो जाएगा संरक्षण, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इन सीटू संरक्षण होता है, तो इन सीटू संरक्षण बताना है चिड़ियाघर में, प्रयोगशाला में, प्राकृतिक आवास में, संग्रहालय में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे इन सीटू जो है यहाँ प्राकृतिक आवास में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है, तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए, वन के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, चिड़ियाघर के लिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चिड़ियाघर के लिए, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे, तो जैव प्रदूषण का कारण है, तो जैव प्रदूषण का कारण क्या है? शोर, रेडियो धार्मिक, विदेशी प्रजातियां, तापमान। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे जैव प्रदूषण का कारण है विदेशी प्रजातियां। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यही था हमारा टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी दो क्लास के माध्यम से हम देखे। और यह वैसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल डीप से था, तो क्योंकि ये बायोलॉजी का बोर्ड को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि यह डीप से क्वेश्चन पूछता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।